मौलाना के बयान से मचा सियासी बवाल। योगी की मां पर टिप्पणी से भड़के लोग। वीडियो वायरल, देश भर में चर्चा तेज। कार्रवाई की उठी जोरदार मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार से सामने आए एक बयान ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक हलचल मचा दी है। एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जैसे ही इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सियासी माहौल गर्मा गया और कई संगठनों और नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। बताया जा रहा है कि ये बयान एक मजहबी जुलूस के दौरान दिया गया, जहां मौलाना ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और गौकशी से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने उनकी मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कई संगठनों ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर की भी मांग की है। उनका कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन किसी की मां या फिर परिवार पर इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है। अब ये मामला केवल बिहार यूपी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। रमजान के पवित्र महीने के दौरान बिहार में आयोजित एक मजहबी जलसे में तकरीर करते हुए मौलाना ने भाषाई मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, जहां एक बयान ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक हलचल मचा दिया है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक समूहों की तीखी राय भी अब सामने आ रही है। सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो सुनाती हूँ, जिसमें मौलाना अपनी मर्यादा को भूल चुका है। योगी जी की अम्मा का खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। सुना आपने, एक राज्य के सीएम की मां के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना वाकई शर्मनाक है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में आयोजित एक मजहबी सभा के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकार की नीतियों को लेकर भाषण दे रहा था। तभी इसी दौरान उन्होंने गौकशी और उससे जुड़े कानूनों का जिक्र करते हुए सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना शुरू करी। फिर भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां का भी जिक्र किया। कथित तौर पर ऐसी टिप्पणी कर दी जो सुनने लायक भी नहीं है। तो वहीं जैसे ही इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। देखते ही देखते ये वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में कई संगठनों और बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस बयान को लेकर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कई संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजनीति में मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नेता की मां या फिर परिवार के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ संगठनों ने ये भी कहा कि अगर ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाओं को दोहराया जा सकता है। इस मामले में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी राय दी है। अयोध्या और बाकी धार्मिक स्थलों से जुड़े संत महंतों ने भी इस बयान की निंदा की है। उनका मानना है कि किसी भी धार्मिक मंच का इस्तेमाल इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं और लोगों के बीच दूरी बढ़ाते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने बहस छेड़ दी है। बीजेपी से जुड़े कई नेताओं ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि ये केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक मर्यादा के खिलाफ भी है। उनका कहना है कि सार्वजनिक मंचों पर बोलने वाले लोगों को अपनी भाषा और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने भी कहा कि किसी भी नेता या उसके परिवार के खिलाफ इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करना बेहद गलत है। उनका मानना है कि राजनीति में विचार की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हमले। इस पूरे विवाद के बीच मौलाना अब्दुल्ला सलीम का नाम चर्चा के केंद्र में आ गया है। ये बयान के वायरल होने के बाद लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना के मन में आखिर इतना जहर क्यों है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया था और अब सीएम योगी की मां को, जिनका राजनीति से कोई नाता ही नहीं है, उनके लिए ये मौलाना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक विवाद का हिस्सा बता रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की मां या फिर परिवार के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में इस तरह के बयान बहुत तेजी से फैल जाते हैं और देखते ही देखते बड़ा विवाद बन जाते हैं। पहले जहां किसी बयान की जानकारी सीमित लोगों तक ही पहुंचती थी, वहीं अब सोशल मीडिया के चलते कुछ ही मिनटों में वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका बहुत ज्यादा खास हो गई है। कई संगठनों ने मांग की है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर किसी ने वास्तव में आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी भी चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि राजनीति और सामाजिक मंचों पर भाषा की मर्यादा आखिर कितनी ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र में विचारों की आजादी जरूर है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी उससे जुड़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखने के दौरान मर्यादा की सीमा भूल जाता है, उसे पार कर देता है, तो उसका असर समाज के अलग अलग वर्गों पर पड़ता है। साथ ही ये भी कि मौलानाओं के मन में इतनी नफरत आखिर क्यों है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम की गिनती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरुओं में होती है जो ऐसे बयान देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम के बयान ने एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे ने न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन अपना अगला कदम आखिर क्या उठाती है। क्या इस मौलाना को जेल होगी, एफआईआर दर्ज होगी? इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि सार्वजनिक मंचों पर कही गई एक बात किस तरीके से बड़ा मुद्दा बन सकती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग अपने शब्दों और बयानों को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएं, ताकि समाज में अनावश्यक विवाद और तनाव की स्थिति ना फैल सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।